कक्षा 10वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में आपका जो मैथ्स का जो पेपर है एमपी बोर्ड में आपका 23 सितंबर के लिए मैं पेपर आपका सोल्व करा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ और समझाऊंगा ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं और अच्छे से समझिएगा, ये प्रश्न पत्र में से आपका 90% आपके एग्जाम में आने वाला है। मैं 2 पेपर दूंगा, ओनली 2 पेपर। ठीक है, 2 तरह के पेपर मैं दे रहा हूं बस ऑल एमपी के लिए, जहां आपको कुछ बचने की जरूरत नहीं है। यही आपका एकदम इसी में से पूरा प्रश्न आ रहा है। द्विघात बहुपद की घात होगी। देखिए, द्विघात जो बहुपद है उसकी घात कितनी होती है बच्चों? तो नाम में ही लग रहा है, द्विघात का मतलब होता है 2 घात वाला। ठीक है, -2 और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। ध्यान देना, यदि बहुपद एक है, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा बात को, वार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट बात है। एक बहुपद है, कैसा है? एक बहुपद है और उसके शून्य कितने निकलेंगे? तो 2 शून्यक निकलेंगे। कितने शून्यक निकलेंगे भैयू? 2 शून्यक निकलेंगे। यहां पर हमारे बाबू आप देखो ध्यान से कि शून्य कितने, एक तो -5 है और 2 है, 2 शून्यक है, तो बहुपद कितने हो सकते हैं? एक बहुपद होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, माइनस बहुपद है आपका x² -3 के शून्यक होंगे। बहुपद x² -3, इसके शून्यक कितने होंगे? देखो, इसके शून्यक अभी मैंने बताया है कि जैसे आप इस x² -3 को लेके जाओगे तो बराबर के उधर शून्यक के लिए बच्चों 0 लगता है। क्या लगता है? 0। और जैसे अपन इसको ले जाएंगे तो ये x बराबरी पे, तो 3 तो उधर गया और पर करनी में हो जाएगा, क्योंकि घात 2 हटेगी तो करनी लगेगी। ठीक है, अब ये जो करनी है एक बार प्लस में और एक बार माइनस के रूप में लगती है, घात 2 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा करनी में प्लस और माइनस करनी 3। ठीक है, x - 2y बराबरी पे 0 और 3x + 4y इक्वल टू -20 में रेखाएं, जो रेखाएं हैं वो आपकी प्रतिच्छेद करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहां पर जो स्थिति है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2। ये स्थिति बनी, आप सूत्र में रख के देख भी सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c में विविक्तकर का मान 0 है। देखो, विविक्तकर का जो मान है ना वो 0 रहता है तो मूल आपके बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? मूल बराबर होते हैं। मान यदि 0 है तो मूल बराबर होंगे, भिन्न नहीं होंगे। कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, तो ये आपका मूल बराबर और वास्तविक होंगे। भिन्न कब होते हैं? जब यदि उसका मान जो है b² - 4ac का जो मान है वो है बड़ा है किससे? 0 से, यानी कि प्लस में उत्तर जाए -4 प्लस का 5 प्लस का 7, तो जब प्लस में आएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे। और कोई मूल का वास्तविक कब नहीं होंगे? जब ऋण में उत्तर आ जाएगा। अब देखिए, एपी है 10 7 4 में 10वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है? 10वां पद। 10वां पद का सूत्र क्या है हमारा? a + 9d। ठीक है, a + 9d, a का मान कितना है? 10 है, प्लस 9 इंटू डी का जो मान है वो डी का मान निकलेगा -3। तो नौत्या हो जाएगा बच्चों 27, और 27 में से 10 गया तो -17। एकदम यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अब है रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान को देखिए, पहला है हमारा ax² + bx + c एक बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, एक बहुपद का उदाहरण है। तो कौन से बहुपद का उदाहरण है ये? आप जानते हैं कि घात 2 है, तो इसलिए ये कौन सा बहुपद है आपका? द्विघात बहुपद का उदाहरण है। समीकरण जो है 3x² + 2x + 1/3 = 0 में विविक्तकर कितना है? विविक्तकर आ जाएगा 0। जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम के द्वारा लिखते हैं, जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं बाबू? श्रेणी कहते हैं। सभी वर्ग होते हैं समरूप। कैसे होते हैं सभी वर्ग? समरूप। किसी बिंदु x अक्ष की दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से
दूरी जो होती है वो कोटि कहलाती है। देखना, ध्यान रखना है, एक्स अक्ष से कहलाएगी कोटि और वाई अक्ष से रेता तो कहलाता भुज। और 404 का यदि आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना निकलेगा? देखिए, जब 404 और 96 का आप एचसीएफ निकालोगे ना तो 4 निकल कर आएगा, है ना। जो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकाल लेना और उसमें से आप जैसे करोगे तो 4 निकल कर आएगा। बहुपद जो है x की घात 2 -3 के शून्यक होंगे। देखिए, शून्यक का मतलब होता है आपका, इसके शून्यक का मतलब होता है आपको कि बराबर के उधर 0 लगाना है। अब बराबर के उधर आप 0 लगाओगे तो ये x की घात 2 है और इसको सोल्व करोगे तो ये अपन लिखेंगे करनी 3 की घात 2 और इसको अपन लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस, और माइनस में लिखेंगे बराबर के उधर 0 करोगे तो ये एक बार x के बराबर कितना जाएगा, माइनस का करनी 3 और एक बार आ जाएगा x बराबर करनी में 3, क्योंकि बराबर को उधर क्या लगा देंगे अपन, दोनों में 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर एक तो प्लस का आया और एक माइनस का आया, तो ये प्लस और माइनस जो है करनी 3 इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2 तो समीकरण युग्म तथा युग्म का कौन सा हल होगा? तो समीकरण युग्म का आपका जब तीनों ही चीजें बराबर होती है तो बच्चों उस समय आपका होता है अनंता अनेक हल। समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो इसमें मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और भिन्न। जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो ये आपका देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला रहेगा। अब b का जो मान है वो 1 की घात 2 है माइनस 4 गुणित a का मान कितना है आपका, a का मान है 1 इंटू c का मान है माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 1 की घात 2 1 की करना 1 और 4 ने 1 5, तो ये 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 5 आ जाएगा। तो जब प्लस का आएगा तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न होंगे, अलग अलग उत्तर आ जाएगा। और इसका 30वां पद कौन सा है? इसका 30वां पद है, तो देखो AP 10 7 4 का 30वां पद, 30वां पद निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है A13 इक्वल टू A प्लस 29D, और जैसे इसको सोल्व करोगे ना आप फॉर्मूले में रख के तो माइनस का 77 आंसर आ जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 4 का होगा 4 चौको 16 9 9 81। करनी जो 2 है वो क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होगा। समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल 5, यदि x इक्वल है 1y तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान आपका निकल कर आएगा 2x। यदि अपन इसका मतलब x का मान कितना है 1 है, तो y का मान अपने को ज्ञात करना है, तो y का मान अपना निकलेगा, देखो मान रखोगे ना इसका, तो 2 गुणित और x की जगह हो गया 1 प्लस 3y बराबरी पे 5, 2 एक अन्ना 2, तो 3y बराबरी पे 3 आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि 2 उधर जाके घट गया तो y बराबरी पे कितना उत्तर आ गया आपका 1। यदि द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था। वर्ग समीकरण x-1 और x+1 के मूल, देखो ये मूल का मतलब है कि इसके बराबर 0 करें तो ये माइनस का तो हो जाएगा उधर जाके प्लस का, और प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो एक बार तो आपका +1 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा वो -1।
समांतर श्रेणी के कोई भी दो लगातार पदों का अंतर होगा सार्व अंतर। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यहां से त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है जिसमें घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो ये आपका ऑप्शन राइट रहेगा। रेखिक बहुपद है, रेखिक जिसकी घात 1 हो तो ये ax प्लस बी, ये आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में वाला ये उत्तर आपका निकल कर आ जाएगा। द्विघात समीकरण x ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल, तो x माइनस जो 3 है, देखो एक बार तो इसका 0 आ जाएगा, जैसे सोल्व करोगे तो x इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो उत्तर कितना आया निकल कर, एक बार तो 3 आया और एक बार कितना आया है 0 आया है। तो ये आपका चौथा उत्तर सही है। हो गया। अगला, त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवा जो है तो समबाहु त्रिभुज, समांतर श्रेणी में एनवा पद, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये छठा। सत्य सत्य छाट कर आपको बताने हैं। 1/करनी 2 एक परिमेय नहीं, जब भी करनी लगी रहे और करने से बाहर नहीं आए तो वो कहलाते हैं आपके अपरिमेय, इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। शून्य जो बहुपद है उसकी घात अपरिभाषित होती है क्या, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। दो चरणों में रेखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, दो चरणों में रेखिक समीकरण के अनेक हल नहीं होंगे, केवल एक हल होगा, ये भी आपका असत्य है। और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण कहां से होगा, जिसकी घात 1 हो वो आपका रेखिक होता है, तो ये आपका असत्य होगा। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो, जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, समान हो, तो विविक्त कर कितना होगा, विविक्त कर 0 होता है, तो सत्य बात है। और -2 2 -2 फिर 2 -2 समांतर श्रेणी नहीं, जिसमें सार्वंतर समान हो वही आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा, बाकी समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। अब एक वाक्य में उत्तर, ये संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका ये है, 2 सतह 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6 और 2 इनाम 18, 3 एक 3, 3 तिया 9, 13 एक 13, तो कितना निकल कर आया, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। रेखिक बहुपद की घात होती है, रेखिक बहुपद की घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति का रेखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करिए। देखो 5 सेव है, सेब है मतलब, तो 5 x हो गया प्लस 70 है तो 70 y हो गया, और इज इक्वल टू आपका लिख देना, आपको सॉरी गलत बोल दिया है, ये मेरे पास नहीं है। 2 संतर है, 2 संतर है तो 2x प्लस 5 सेब है तो 5y और रुपये पूरे 70 है, तो ये समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उसका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वर्ग समीकरण है आपका ax² प्लस cx प्लस b में मूलों का योग कितना होगा, तो मूलों का जो योग होगा वो रहेगा आपका, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये जो कहलाया माइनस का b/1, और इसका 10वें पद का
मान जो है वो कितना होगा, तो 10वां पद होगा आपका A10, और A10 का फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो A10 इक्वल होता है A + 9D। ए का मान बताओ, ए का मान है 2 + 9 इंटू डी का मान 7 में से 2 गया तो 5, 9 × 5 = 45, 2 × 45, 2 + 45, तो उत्तर आ जाएगा 47। तो यहाँ पर 47 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एचसीएफ कितना अपना 306 और 657 का 9 दिया है, तो एचसीएफ एलसीएम है, एलसीएम ज्ञात करना आपको। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 यहाँ से देख सकते हैं, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22। आगे देखिए, 3 संरेखी बिंदुओं से बने क्षेत्रफल को जो 3 संरेखी बिंदुओं से बना क्षेत्रफल रहता है वो कैसा होता है, 0 होता है। अब यहां से जोड़ी है हमारी धन पूर्णांक। धन पूर्णांक आपकी हो गई प्राकृत संख्या है। धन पूर्णांक कैसे होती है, प्राकृत संख्या। एक संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुना, तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। होता नहीं होता, विविक्त कर जब ऋणात्मक होता है, विविक्त कर जब ऋणात्मक होता है तो मूल जो होते हैं वो अधिक अल्पित होते हैं। AC² = AB² + BC²। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो एकादित्य हल होगा, और रेखाएं समांतर हो तो कोई हल भी नहीं होगा। अब अगला देखिए, सत्य और असत्य। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो ये असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर प्रत्येक प्राकृत, जैसे -2 है, ये आपकी पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृत नहीं, प्राकृत अपनी 1 से शुरू हुए। ठीक है भैया, तो इसलिए ये गलत हो गया है। यहाँ पर एक बहुपद है तो नहीं है बहुपद, क्योंकि बहुपद की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कभी भी वो करने में नहीं रहेगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। समीकरण है आपका x + 2y = 5 है। यदि x का मान 1 है तो y का मान 2 होगा। बिल्कुल सत्य बात है। क्यों, क्योंकि जब x का मान आप 1 रखोगे तो ये देखो x + 2y है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 1 + 2 गुणित y की जगह पे y बराबरी में कितना 5। अब ये 1 उधर गया, कितना बच गया 4। ठीक है, तो 2 गया बटे में, तो उत्तर कितना निकल कर आ गया हमारा, देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहां से समांतर श्रेणी 10,5 का जो अगला पद है वो 0 होगा। बिल्कुल राइट बात है, इसको निकाल कर देख सकते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाती है, ये आपका गलत है, वो कहलाता है x निर्देशांक। यहाँ पर देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती 12 है। बिल्कुल सही बात है, करके देख लेना सोल्व आप। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 घात उसकी होती है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये लिखा आपके सामने। और कोई पूछ ले आपसे कि x1, y1 एवं y2 और x2 y2, यहाँ 1 1 यहाँ 2 2 के मध्य बिंदु का सूत्र है, तो ये मध्य बिंदु दूरी सूत्र हो गया। तो ये यहाँ पर इसका मानक रूप भैया बहुत आता है, वार्षिक में भी आएगा बच्चों, है ना। अच्छा, एक विशेष सूचना हमारे बच्चों के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपको 6 तरह के सेट दूंगा। मॉडल पेपर है, ठीक है। जो गए साल हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे थे, देखो बेटा ना, ये त्रैमासिक में क्या है, हर जिले में अलग आ रहा है पेपर, लेकिन वार्षिक के लिए मैं 6 सेट दूंगा। डंके की चोट पर कहता हूँ, विद सॉल्यूशन विद PDF उठा के देख लो, अभी भी चैनल पर डले हुए हैं उस साल के मेरे पुराने पेपर। ठीक है, 6 पेपर मैंने प्रोवाइड कराए थे उस साल भी 10वीं में बच्चों को, और कई के भाई बहन पढ़े हो गए इस चैनल से, तो पूछ लेना, पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर फंसता है, बैठता है। ठीक है, 95% की जवाबदारी मेरी। अब 2-4% तो रॉन्ग चला जाता है बच्चों, क्योंकि मैं भी मेरे घर से पेपर थोड़ी बनता है रियल। ठीक है, तो मॉडल पेपर दूंगा 6 बिल्कुल विद सॉल्यूशन विद PDF। जिन बच्चों को श्रृंखला में जुड़ना है जरूर जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट करिए और अच्छे से खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। यहाँ से देखिए, संख्या आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 5005 को अभाज्य गुणनफलों के रूप में लिखना है। 510 और 92 का HCF यहाँ से देख सकते हैं ये। ठीक है, एक द्विघात बहुपद याद करना जिसके शून्यकों का योग यहाँ से देख सकते हैं।
द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके गुणनफल क्रमशः इतने दिए गए हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारे बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आप तो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, ये 22 और अंत में ये 23, टोटल 23 क्वेश्चन